प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुजीत साइंस सर्किल में। आज हम लोग क्लास 10वीं के भारती भवन किताब का जीव विज्ञान के पाठ 1 का प्रश्न उत्तर करेंगे। जीव विज्ञान के पाठ 1 का नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। अगर हम बात करें जैव प्रक्रम का, तो जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि जैव प्रक्रम का डिफिनेशन है कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम का हिस्सा पहला है पोषण, 2 नंबर है श्वसन, 3 में है परिवहन और 4 में है उत्सर्जन। ये जो 4 है यह लाइफ प्रोसेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैव प्रक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये चारों मनुष्य में जिंदा रहने के लिए जरूरी है। एक बात और हम पढ़ेंगे कि हम सभी जानते हैं कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका मिल मिल के उत्तक बनता है, उत्तक मिल मिल के अंग बनता है, अंग के मिलने से अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र के मिलने से शरीर बनता है और फिर शरीर से स्पीसीज या जाति का निर्माण होता है। मेरे जीवन के अर्थात शरीर के जैविक क्रियाओं के दक्षता पूर्वक संचालन के लिए कोशिका, उत्तक, अंग, अंगतंत्र सबों को सुचारू रूप से कार्य करना पड़ता है, तब जाके मेरे शरीर के जैविक क्रियाओं का सफलतापूर्वक संचालन होता है। इसमें से अगर किसी एक में भी समस्या होगी तो इसका प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ता है। आज हम लोग जैव प्रक्रम और पोषण का अति लघु प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं भारती भवन का। पहला क्वेश्चन है अति लघु का कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। उत्तर है बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग अंग विकसित होते हैं, अर्थात बहुकोशिकीय जीवों की शारीरिक संरचना जटिल होती है। साथ ही बहुकोशिकीय जीवों की सभी कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती है, इसलिए विसरण द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है। हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, तो बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग कार्य करने के लिए बहुत अंग होता है, अलग अलग अंग है, तो हम लोग की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरा नहीं होगा। जबकि एक कोशिकीय जीव है तो एक कोशिकीय जीव में केवल एक कोशिका होता है, तो एक कोशिका है तो अंग होगा ही नहीं, तो एक कोशिकीय जीवों में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में नहीं होती है। एक बार इसको लिख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जीवों में पोषण की 2 प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। उत्तर है 1 में स्वपोषण और 2 में परपोषण। क्वेश्चन नंबर 4, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। उत्तर है स्वपोषण। क्वेश्चन नंबर 5, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। उत्तर है परपोषण। प्रश्न नंबर 6, 3 प्रकार के परपोषण विधियों के नाम लिखे। उत्तर है मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। प्रश्न नंबर 7, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण दे। उत्तर है 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति रहेगी। ये एरो देंगे, एरो के इस साइड प्रतिफल बनता है दाहिने साइड, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल चारों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा हरे पौधे अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं
तथा उपोत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन मतलब ऑक्सीजन और जल को मुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है? उत्तर है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। 9 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? उत्तर है ऑक्सीजन और जल, जो अभी हम साथ में बताए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? उत्तर लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित पदार्थों की आवश्यकता होती है। 1 नंबर में H2O, 2 में CO2, 3 में सूर्य का प्रकाश और 4 में क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहां से प्राप्त करते हैं? उत्तर है वायुमंडल से। क्वेश्चन नंबर 12, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? उत्तर है क्लोरोफिल के अभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 13, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? उत्तर है प्राणी संपोषी जंतु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? उत्तर है मनुष्य का आहार नाल मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मल द्वार में बटा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखे। उत्तर है निगल द्वार और 2 में कंठ द्वार। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य में पाचन की क्रिया आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? उत्तर है मुख गुहा से। प्रश्न नंबर 17, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? उत्तर है छोटी आंत में, छोटी आंत में इलियम के विलाई द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? उत्तर है क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जो पौधे की पत्तियों में रहता है। प्रश्न संख्या 19, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? उत्तर है भोजन, ग्लूकोज तथा O2 को मुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मृतजीवी को क्या कहते हैं? उत्तर है अपघटक या अपघटनकर्ता। क्वेश्चन नंबर 21, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर है पोषी। प्रश्न संख्या 22, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? उत्तर है मृतजीवी पोषण। क्वेश्चन नंबर 23, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? उत्तर है रंध्र या स्टोमटा, जो पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। 24, पोषण के दृष्टिकोण से जंतुओं को क्या कहा जाता है? उत्तर है परपोषी। 25, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? उत्तर है भोजन रसधानी में। प्रश्न संख्या 26, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? उत्तर है आहार नाल या पाचन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? उत्तर है स्वाद कलिया। जो हमारे जीभ के ऊपर जो दानेदार होती है रचना, उसको स्वाद कलिया कहते हैं। स्वाद कलिया के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के स्वाद का अनुभव हमको हो पाता है। अगर ये स्वाद कलिया नहीं होता तो हमको विभिन्न प्रकार के टेस्ट का अनुभव नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 28, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो मुख गुहा से भोजन ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रास नली की दीवार में होने वाली तरंग की तरह सिकुड़न और फैलाव को क्या कहते हैं? जब मनुष्य का भोजन, मनुष्य पोषण के रूप में ग्रहण किया गया भोजन मुख द्वार से या मुख गुहा से ग्रास नली में पहुंचता है तो उसके दीवार में एक सिकुड़न और फैलाव होता है, जिसे हम क्रमाकुंचन कहते हैं। उत्तर रहेगा क्रमाकुंचन। क्वेश्चन नंबर 30, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? उत्तर है पेप्सिन। प्रश्न संख्या 31, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? उत्तर है छोटी आंत। प्रश्न संख्या 32, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? उत्तर है यकृत ग्रंथि। प्रश्न संख्या 33, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? उत्तर है छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 34, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? उत्तर है सिक्कम।
क्वेश्चन नंबर 35, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? उत्तर है रेक्टम में। बच्चों, इस तरह से अपना अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर 35 तक समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 1 का लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे। आप लोग को अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो कुछ कमियां रह गई इस वीडियो में उसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं, हम पूरा करने का कोशिश करेंगे।